guys, in this lecture we will discuss about the pathology of the pyelonephritis. Pyelonephritis is the infection of the kidney that involves the renal tubule, renal pelvis and renal interstitium, while the urinary tract infection involves whole of the urinary tract like ureter, bladder and urethra. Now what is the cause of pyelonephritis? The common cause is the bacterial. Now which bacteria are the most common? E. coli is the most common cause of the bacterial pyelonephritis. In the immunocompromised patient, pyelonephritis may be of viral origin, but most commonly it is bacterial in origin. Now 85% of the cases of pyelonephritis is due to the E. coli. Other bacteria are Enterococcus faecalis, Klebsiella species. There are two types of pyelonephritis, acute and chronic. In acute pyelonephritis, morphologically the किडनी की जो अपीयरेंस होगी वो ये होगा कि किडनी के अंदर न्यूट्रोफिल्स की एग्रीगेशन हो जाएगी क्योंकि अक्यूट है. दूसरा ये होगा कि किडनी के अंदर डिफरेंट साइट पे हमें सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन के पैचेस मिलेंगे. acute pyelonephritis की डेफिनेशन भी है, इट इज़ अ सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन कॉज बाय बैक्टीरिया और द वायरस. वायरस जो कॉज करवाता है acute pyelonephritis वो होता है पोलियोमा वायरस. अब acute pyelonephritis इन्फेक्शन किस तरीके से फैलेगा? दो रूट होते हैं इन्फेक्शन फैलने के. एक होता है ब्लड के ज़रिए जिसको हम कहते हैं हीमेटोजीनियस, दूसरा होता है यूरेटर. अब मोस्ट कॉमन ये होता है असेंडिंग वे में इन्फेक्शन फैलता है, मतलब यूरेटर के थ्रू इन्फेक्शन हमारा ब्लैडर में जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू हमारा ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से फिर वो यूरेटर में, यूरेटर से किडनी में. ये हुआ असेंडिंग वे और यही सब में ज़्यादा कॉमन होता है. What are the clinical features that are associated with the acute pyelonephritis? The first common is the UTI. Pyelonephritis जो है इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द UTI कॉमनली, जो कॉमन कॉज है इसका. अब किसी पेशेंट को UTI हुआ, उसके ब्लैडर से किडनी तक जो है इन्फेक्शन फैल सकता है बाय द हेल्प ऑफ दिस यूरेटर. जब किडनी में हमारे बैक्टीरिया चले जाएंगे तो वहाँ पे वो किडनी की इंटस्टिशियम, पेल्विस और जितनी भी चीज़ें हैं किडनी की, कैलाइसिस वगैरह, उनको डैमेज करेंगे. दूसरा है कैथेटराइजेशन. कैथेटराइजेशन में होता है ये है कि जब भी हम कैथेटर पास करते हैं तो उसके बहुत कॉमन चांसेस होते हैं कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो और वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर दे हमारे ब्लैडर में एंड इवेंचुअली टुवर्ड्स दी किडनी. नेक्स्ट इज़ वेजिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स. वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स क्या होता है? ये हमारा ब्लैडर है. ब्लैडर और यूरेटर के बीच में एक जंक्शन होता है जो कि प्रिवेंट करता है ब्लैडर से यूरिन यूरेटर में ना जाए. लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे किसी चिल्ड्रन में कंजेनिटली ये एंगल प्रेजेंट ना हो या किसी का ब्लैडर में एटोनी हो जिसकी वजह से ये एंगल जो है वो ख़त्म हो जाए, तो ये जो हमारा यूरिन है दैट कैन ईजीली गोज इनटू द यूरेटर. फिर जब ये यूरिन हमारा यूरेटर में जाएगा और यूरेटर से फिर हमारा वो किडनी में जाएगा, सो इट कैन कॉजेज द इन्फेक्शन ईजीली. Now another clinical feature is pregnancy. Pregnancy में 4 to 6% of the pregnant women develops the pyelonephritis of bacterial origin. Now the gender, mostly जो है pyelonephritis females के अंदर होता है because of the short urethra. पर जो 40 years से above male होते हैं उनके अंदर भी pyelonephritis develop करने के chances होते हैं because of the obstruction of the urine due to the benign prostatic हाइपरप्लेजिया ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. जब प्रोस्टेट ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी नो है हाइपरप्लेजिया. जब हाइपरट्रॉफीड हो जाएंगे प्रोस्टेट ग्लैंड तो वो यूरेथ्रा को कंप्रेस कर देंगे. जब यूरेथ्रा को कंप्रेस कर दिया तो यूरिन का आउटफ्लो रुक गया. यूरिन जो है ब्लैडर के अंदर ही पड़ा रहा, मतलब वो एक्सपेल्ड आउट नहीं हुआ. तो जब यूरिन ब्लैडर के अंदर ही रहेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. दूसरा है डायबिटीज़. डायबिटीज़ के अंदर जो है न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है. इस न्यूरोपैथी की वजह से ही न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिसफंक्शन हो जाता है. हमारा ब्लैडर जो है वो काम करना छोड़ देता है नर्व्स की न्यूरोपैथी की वजह से.
इस वजह से जो है यूरिन इजीली हमारा किडनी तक पहुंच सकता है एंड इट विल बैकफ्लो हो सकता है उसका, और वो कॉज करवा सकता है पाइलोनेफ्राइटिस डायबिटीज़ के अंदर। दूसरा है इम्यूनो सप्रेशन और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। उनके अंदर मैंने आपको बताया कि वायरल और बैक्टीरियल दोनों पाइलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस अनदर टाइप ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर किडनी की मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कुछ इस तरह होगी कि उसके अंदर कैलाइसिस की स्कारिंग हो जाएगी और फाइब्रोसिस हो जाएगी। जो भी जितनी भी हमारी ट्यूब्यूल्स हैं किडनी के अंदर वो भी एट्रोफीड हो जाएंगी। जब रिकरेंट अटैक ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में रिजल्ट टू दिस कंडीशन, जिसकी वजह से हमारी किडनी की कैलाइसिस और पेल्विस की स्कारिंग हो जाती है और फाइब्रोसिस हो जाती है। जबकि अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में सिर्फ न्यूट्रोफिल्स की एग्रीगेशन हो रही थी और सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन हो रही थी मॉर्फोलॉजिकली। इस तरह से हम इसको क्रोनिक को अक्यूट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस फर्दर सब डिवाइडेड है रिफ्लक्स न्यूरोपैथी में और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस में। रिफ्लक्स न्यूरोपैथी इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि यूरिन का बैकफ्लो की वजह से पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है। अब कुछ चिल्ड्रंस होते हैं जिनमें जो है हमारा एंगल वेजिको जो एंगल था यूरेटर और ब्लैडर के बीच में वो सही तरह डेवलप नहीं होता है कुछ चिल्ड्रंस में। उनको फिर यूटीआई भी कॉमनली होता रहता है। तो रिकरेंट अटैक्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में लीड्स टू द क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। उन चिल्ड्रंस के अंदर फिर कॉन्स्टेंटली बैकफ्लो होता रहता है यूरिन का यूरेटर में, देन इवेंचुअली टुवर्ड्स द किडनी, और फिर किडनी की उनकी स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, उनकी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एट्रोफीड हो जाती हैं। रिफ्लक्स न्यूरोपैथी में यही होता है। दूसरा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस। अब ऑब्स्ट्रक्टिव नाम से ही बता रहा है कि जो हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा ओरिजिनेट हो रहा है, उसके साइड्स में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड से मेल के अंदर, जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाएंगे तो ये प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जिनकी वजह से यूरिन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। इधर यूरिन का इसमें ब्लैडर में पड़ा रहेगा और चांसेस हैं कि इधर बैक्टीरिया कोलोनाइज हो जाएं। तो दूसरा ये है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस। पेशेंट को क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस रहता है उन पेशेंट के अंदर चांसेस होते हैं प्रोटीन यूरिया के, क्योंकि उनकी किडनी की तो स्कारिंग हो भी जाती है, दूसरा ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की भी स्कारिंग, फाइब्रोसिस या स्क्लेरोसिस ये हो जाता है उनके अंदर। तो प्रोटीन यूरिया के चांसेस उन पेशेंट में ज़्यादा होते हैं और इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर जो है इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड द किडनी, वाइल पाइलोनेफ्राइटिस इज ओनली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी। इसके भी दो रीजन होते हैं, एक हीमेटोजेनियस इन्फेक्शन हो या असेंडिंग इन्फेक्शन। हीमेटोजेनियस मतलब बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे ब्लड से ओरिजिनेट हो रहे हैं और ब्लड के थ्रू जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करवा रहे हैं। दूसरा है असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग इन्फेक्शन मैंने आपको बताया कि हमारे यूरेथ्रा से फिर वो ब्लैडर में जाए, इसको कहते हैं हम असेंडिंग इन्फेक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है यूटीआई या पाइलोनेफ्राइटिस कॉज करवाने का। अब जब बैक्टीरिया यूरेथ्रा से हमारे उसमें ब्लैडर में जाएंगे, उससे पहले बैक्टीरिया को ना कोलोनाइज होना पड़ता है। कोलोनाइज मतलब वो वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाएंगे, देन दे विल मल्टीप्लाई इन देयर नंबर। जब उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा फिर वो ब्लैडर में जाएंगे। अब ये होता कैसे है कि बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर एडिजिन प्रेजेंट होते हैं। ये एडिजिन जो हैं हमारे यूरेथ्रा के म्यूकोजा से अटैच होते हैं, फिर बैक्टीरिया उधर कोलोनाइज होते हैं, देन दे विल मल्टीप्लाई। जब उनका नंबर बढ़ जाता है दे गोज इनटू द ब्लैडर। अब ब्लैडर से किडनी में जाने के लिए तीन तरह के चीज़ें होती हैं। एक होती है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा होता है वेजिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स और इंट्रारीनल रिफ्लेक्स। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया कि ब्लैडर के बाद जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो ब्लैडर में यूरिन पड़ा रहेगा, फिर वो वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स के थ्रू जब ब्लैडर हमारा फुल हो जाएगा तो रिफ्लक्स होगा यूरिन का, यूरिन बैकवर्ड मूव करेगा हमारे यूरेटर में,
देन इसको कहते हैं वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। फिर दूसरा रिफ्लक्स होता है इंट्रारीनल रिफ्लक्स। इंट्रारीनल रिफ्लक्स इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। इसके थ्रू जो है हमारा वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स के थ्रू जो है यूरिन जा रहा था हमारा यूरेटर में। इंट्रारीनल के थ्रू जो है वो यूरिन जाएगा यूरेटर से किडनी में। तो वेजिको इंट्रारीनल रिफ्लक्स इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। अब पेशेंट्स की कंप्लेन क्या होंगी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और पाइलोनेफ्राइटिस में। पाइलोनेफ्राइटिस में तो पेशेंट को होगा बैक पेन होगा और फीवर होगा, जबकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर वो इन्फेक्शन ब्लैडर तक ही है तो उसको सुप्राप्यूबिक पेन होगा विदाउट फीवर। फीवर नहीं होगा सिस्टाइटिस में, लेकिन बाद में अगर इन्फेक्शन प्रोग्रेस किया तो पेशेंट को फीवर भी होगा। दूसरा होगा डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन। फिर होगा पेशेंट को यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, मतलब उसको फ्रीक्वेंटली यूरिन आएगा।